मतलब एक बड़ा डरावना एक सिस्टम था क्योंकि मैं उनके पास बैठा हुआ था जी। तो उन्होंने जब इस प्रकार की बात की तो मैं थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा मतलब एक प्रकार से अभी तो फिलहाल मुझे डर लग रहा है आपकी बात तो एक ऐसी नहीं आपको डरने की जरूरत। आचार्य जी मेरे चेहरे पे आप देखिए जी। तो कहा कि ये जो आप मैं जब शीशे में देखता हूँ ना अपना चेहरा तो आपको मेरे चेहरे में क्या बदलाव एक मतलब वन साइडेड चेहरा अलग और वन साइडेड चेहरा क्या आपको अलग नजर आ रहा है क्या आपको? कुछ भी काम करता हूँ जैसे नहाता हूँ तो जैसे मान लो अपने शरीर पे साबुन लगा रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ तो मतलब कुछ अलग से कुछ हैंड अलग से हाथ आ जाते हैं हाथ मेरे हैं तो इसके साथ ही कुछ और हाथ भी आ जाते हैं है ना। यदि मैं कोई नहा रहा हूँ या कुछ काम कर रहा हूँ तो मुझे दो हाथ में मुझे और भी निकलते हुए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बहुत ही रहस्यमय विषय के बारे में, ब्लैक मैजिक। हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आचार्य के.एन. जोशी जी, जो आपको इस विषय के बारे में बहुत सारी चीजें समझाएंगे और बताएंगे। नमस्कार है सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत धन्यवाद आदित्य जी और बहुत धन्यवाद है आपके suswamiji.com के दर्शकों का भी। और बिल्कुल आज हम बात करेंगे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका हम आंसर करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो भी समस्याएं हैं आपके दर्शकों के बीच और उनके मन में जो भी अवधारणाएं हैं, बिल्कुल सर, हमारा भरसक प्रयास होगा कि हम उनके मन को संतोष तक ले जाएं ताकि उनको सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आचार्य जी, हमारे बहुत सारे यूजर्स हैं जो आपको अच्छे से जानते हैं, एस्ट्रो स्वामी जी के बारे में जानते हैं। उन्होंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी है, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना, ग्रह नक्षत्र की जो भी इश्यूज होती हैं वो सॉल्व करना। बट वो आज आपसे कुछ अच्छा जानना चाहते हैं, लाइक ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स की ये इश्यूज आ रहे हैं कि ये होता क्या है, बेसिकली क्यों होता है ये सब चीज़ें। हाँ बिल्कुल आदित्य जी, ये बात सच है। आपका जो प्रश्न है वो काफ़ी अच्छा है और सच में ब्लैक मैजिक का जब हम नाम सुनते हैं तो एक अजीब सी सिहरन और एक अजीब सा जो है एक रहस्य टाइप का जो है होता है, आ जाता है मन में। और खास करके जो आजकल का यूथ है उनको इन सब चीज़ों के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। और आजकल लोग इन सब चीज़ों को भी सर्च करते हैं कि ये क्या चीज़ है, होती है नहीं, बिल्कुल ये सब चीज़ें। तो देखिए, जो ब्लैक मैजिक के बारे में आपका जो डिस्कशन है, आपका जो क्वेश्चन है, उसके बारे में मेरा ये कहना है सबसे पहले तो देखो, हमारे यहाँ जैसे हम एस्ट्रोलॉजी पे बात करते हैं तो हमारे यहाँ अच्छे ग्रह और बुरे, बिल्कुल सर, जिसको यदि हम ऑल ओवर वर्ल्ड बात करें तो हम पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, हाँ है ना, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। बिल्कुल भाई जो हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा जो हेल्थ है, तो एक टाइम होता है जब हम बहुत अच्छा फील करते हैं, हाँ, बहुत गुड फीलिंग हमारे माइंड में होती है, हम चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा वर्क करें, कुछ काम करें, है ना। और एक टाइम होता है कि हम बीमार होते हैं, तो फिर जो है कि हम कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, है। तो इसी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, एक स्वस्थ आदमी एक बीमार आदमी, तो वैसे ही इसी प्रकार से जो ब्लैक मैजिक का कॉन्सेप्ट है वो ठीक इसी प्रकार से चलता है कि यदि इस दुनिया में पॉजिटिविटी है, प्रार्थनाएं हैं, पूजा है, ईश्वर है, तो कहीं ना कहीं ये मतलब आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जो ये दुनिया है ना, ये मल्टी डायमेंशन, एक सिक्के के दो पहलू होते ही जरूर होते हैं, उसके बगैर दुनिया नहीं चल सकती। बिल्कुल। तो यदि आप दुनिया में पॉजिटिविटी देखते हैं, अच्छाई देखते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बुराई भी तो ऐसा भी होता है क्या सर कि जैसे ब्लैक मैजिक के साथ साथ व्हाइट मैजिक भी हो? देखिए, आपका क्वेश्चन काफी अच्छा है और मुझे इसका आंसर मैं करना भी चाहूंगा। देखिए, ब्लैक मैजिक व्हाइट मैजिक जैसी कोई चीज नहीं होती। ब्लैक मैजिक को एक नाम दे दिया गया है ब्लैक मैजिक। वो ऐसा नहीं है कि कोई काला है, कोई कलर वाला वहाँ पे मुद्दा नहीं है। व्हाइट, ब्लैक, रेड, येलो वाला मुद्दा नहीं है। ब्लैक से आप जैसे हम रेड से हम क्या समझते हैं? रेड से खतरा, हाँ, मतलब डेंजरस का साइन होता है वो। डेंजरस का, बिल्कुल, है ना, लाल। लेकिन लाल को फर्टिलाइजेशन के लिए भी माना जाता है, ये भी है ना, बिल्कुल। तो मतलब आप और लाल खास करके जो हमारा सनातन धर्म है, आप देखिए ये जो मेरा कपड़ा ये इसका कलर भी रेड है, तो इसका मतलब तो नहीं कि मैं खतरा हूँ, ऐसा तो नहीं है। नहीं ऐसा तो नहीं। तो मीन्स बात ये है कि ये जो चीजें होती हैं ये कहीं ना कहीं सिंबलाइजेशन होता है, व्हाइट मैजिक की बात नहीं है। मैंने आपको जैसे कहा कि किसी भी दुनिया में जितनी भी सारी चीजें उनके दो पहलू हैं, मल्टी डायमेंशन चीजें होती है ना, बिल्कुल। तो यदि दुनिया में प्रार्थना है, हम जाते हैं, हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, हाँ, मंदिर जाते हैं, बिल्कुल, या फिर हमें कहा जाता है कि किसी मंत्र का जाप कीजिए, जी बिल्कुल कहा जाता है।
या फिर कहा जाता है कि मेडिटेशन कीजिए यदि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आप किसी वजह से डिस्टर्ब हैं, कोई टेंशन आपके जीवन में चल रही है, तो आप क्या कीजिए, आप जो है कि मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। तो ये सारी चीजें आप इनको व्हाइट मैजिक का नाम दे सकते हो। देखो मैजिक का मतलब मिरेकल, जो कुछ भी आश्चर्यजनक है उसको ही मैजिक कहते हैं। तो जो प्रार्थना है, योगा है, पूजा पाठ है, ये सब व्हाइट मैजिक है। और जो इसके एकदम उलट है, जिससे कि हम विचार करते हैं कि भाई कोई हमारा शत्रु है जी, वो हमें बड़ा परेशान कर रहा है, तो हम उसके प्रति काफी सारी नेगेटिविटी अपने माइंड में ला रहे हैं। बिल्कुल। तो हम सोचते हैं कि इसको हम अपने रास्ते से किस प्रकार से हटा ही दें। हाँ, होता ही चलता भी है, बहुत सारे लोगों के मन में चलता है ना? बिल्कुल चलता है। भले हम इसको कह नहीं पाते हैं, हाँ, लेकिन लोगों के माइंड में चीजें आती हैं। बिल्कुल चलता है। तो इस चीज को फिर कवर अप करने के लिए फिर कैसे करेगा वो ऐसे? हाँ, ये भी भाई आपका जो सामने का एनिमी है वो आपसे बहुत पावरफुल है, आप कैसे फिर उसको आप कंट्रोल कर पाओगे? तो फिर हम उन सब चीजों को सर्च आउट करते हैं जी। इसमें बहुत सी चीजें होती हैं, इसमें वशीकरण होता है, ये भी ब्लैक मैजिक का ये किस्सा है। लाइक किसी को पोजेस्ट कर लेना, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देना, या किसी खास वर्ग के लिए किसी को पुश करना। अच्छा, ठीक है ना? इसका एक इसका पार्ट जो है वो मोहन भी है, किसी को अपनी ओर आकर्षित करने। जैसे इसको मोहन को कहते क्या है, थोड़ा सा हमारे यूजर्स को एक बार समझाओ आप। इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वशीकरण का जो मीन्स है तंत्र में, क्योंकि देखिए ये जो ब्लैक मैजिक वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारे इंडिया में, भारतीय संस्कृति में हम इसको तंत्र कहते हैं। जी बिल्कुल। तंत्र एक गाड़ी भी होती है, एक गाड़ी भी एक तंत्र है। हाँ। आप एक हवाई जहाज से आप चलते हैं, वो भी एक तंत्र ही होता है। बिल्कुल। तो हमारे आसपास जो चीजें चलती है तंत्र से चलती है। तंत्र का मीन्स ये है कि जो चीज आप क्रिएट करो। बिल्कुल, देखिए जैसे कि अभी हमने बात की कि ब्लैक मैजिक क्या है, तो जो एक नेगेटिविटी है, तो मुख्य रूप से यही होता है कि जो ब्लैक मैजिक में हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक का प्रभाव कैसे है। देखो मुख्य रूप से ये होता है कि जब कभी हमारी लाइफ या हमारी फैमिली में आपको अचानक से ऐसा दिखाई देता है कि चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती, ठीक है, बार बार हमें अशुभ और बुरे गंदे और खाना बहुत बचना। हम डेली बेस में अपने घर में खाना बनाते हैं, लेकिन मतलब हम जैसे 2 लोग हैं फिर भी हम 4-5 लोगों को खाना बच रहा है ना? ये भी एक बड़ा साइनेज है, आपके घर में बहुत खाना बच रहा है, ठीक है, कोई खा नहीं रहा उसको ऐसे वेस्ट, मतलब आप बना रहे हो लेकिन आप क्वांटिटी इतनी बना दे रहे हो कि मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये एक साइनेज होता है कि आपकी पूरी फैमिली के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रखा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। बीमारियां एक बड़े लेवल पर हमें परेशान कर रही हैं, अजीब अजीब सी बीमारियां हो रही हैं कि मतलब हम मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन मेडिसिन का कोई इफेक्ट ही नहीं। हम डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज कर रहे हैं, डॉक्टर भी हमें कुछ क्लियरिटी नहीं दे पा रहा है। ये जो चीजें हैं ये बहुत आम है। और मैं आपको आदित्य जी बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरीके की प्रॉब्लम होती है कि कई बार जो है ना, मतलब जिस व्यक्ति के साथ ये घटनाएं नहीं हो रही हैं उसके लिए ये कोई मायने नहीं रखता। आप समझ नहीं रहे, कहने का अर्थ ये है हमारा, देखिए क्या होता है कि जिस व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है वो ये सोचता है कि यार ये तो ऐसे ही बातें बनाई जा रही है ना, झूठ है, कंफ्यूजन है। लेकिन सच ये कि जो लोग इसको फेस करते हैं ना उनके लिए बहुत पेन है ना। आप खुद सोच सकते हैं कि यदि कोई घर में कोई बीमारी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, हमें उसका पता है तो हम उसके लिए सॉल्यूशन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। जिसका नहीं पता उसके लिए क्या सॉल्यूशन करना, कैसे सॉल्यूशन करेंगे। आदमी पूरे अंधेरे कुएं में होता है, उसको कहीं भी कोई रास्ता नहीं मिलता। तो ये ब्लैक मैजिक के जो आपका क्वेश्चन था, मतलब इस प्रकार के साइनेज हमें अपने घर में, फैमिली में मान लो 3-4 लोग हैं, एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए राजी नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ भी यदि उनके साथ बैठ के बात करो तो कोई भी बात भी नहीं है,
कोई मनमुटाव भी नहीं है, बस एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं, बात नहीं करना चाहते। ये भी ब्लैक मैजिक के साइड ये साइड है। तो ब्लैक मैजिक का जो इफेक्ट है वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के ऊपर, फैमिली में हो सकता है, या फिर पूरी फैमिली के ऊपर भी हो सकता है। दोनों बातें इसके ऊपर आती हैं। आचार्य जी, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे जी। कि जैसे जो भी ब्लैक मैजिक करता है, ठीक है, उसका प्रभाव उसके ऊपर उल्टा भी पड़ता है क्या? ये भी एक बड़ा आपका मतलब अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्यूरेटिव क्वेश्चन कि भाई आपका मैं आपका मतलब समझ गया हूँ कि जो लोग माने कि ये तो है कि जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ेगा। बिल्कुल सर। बट क्या जिसने इसको स्टार्ट किया जी, क्या उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक का इफेक्ट आएगा? यही क्वेश्चन है। तो अब देखिए, इसमें मैं आपको मुख्य रूप से बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सच है कि जो कोई भी लोग इन चीजों को स्टार्ट करते हैं, जो करते हैं या फिर जो कराते हैं, डेफिनेटली उन दोनों के ऊपर इसका नेगेटिव असर आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, और वो होता कैसे है थोड़ा सा? क्योंकि देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन मैं जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि एक जो है ना बहुत पुराना एक हमारे प्रकृति का, देखिए इस प्रकृति में मैं आपको बताऊं, ईश्वर ने इस सृष्टि को ऐसा बनाया है कि यहाँ पर कोई भी जो पावर है जी, उस पावर का जो लास्ट जो एक उसको कंट्रोल करने की ताकत होती है वो प्रकृति के ही पास होती है, मतलब कि ईश्वर के पास होती है। जी बिल्कुल। अब आप यदि कोई पॉजिटिव काम करते हैं, हाँ, तो उसका इफेक्ट आपको पॉजिटिव मिलता है। पॉजिटिव, बिल्कुल। इसको हमारी जो विज्ञान की भाषा में है वो कहते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया का बल। जी बिल्कुल, है ना, काइनेटिक ऊर्जा। बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना, कोई भी हम गेंद फेंकते हैं, हाँ, तो जितनी ही स्पीड से या जितने जोर से आप लगा के गेंद को फेंकेंगे, वो गेंद उतनी ही स्पीड से आपके पास वापस आती है। बिल्कुल सर। है ना, ये इस सृष्टि का एक संतुलन ईश्वर ने बनाया है। जी, यदि आप अच्छा करते हो तो उसका आपको बेनिफिट अच्छे में ही प्राप्त होगा। बिल्कुल सर। है ना, लेकिन यदि आप कहीं से आप कुछ बुरा करते हो तो उसका इफेक्ट आपको बुरा निश्चित रूप से झेलना पड़ता है। बिल्कुल सर। है ना जी। तो यदि आप किसी के प्रति नेगेटिविटी करते हो तो उसका एक टाइमिंग होती है। मान लो आपने किसी के प्रति ब्लैक मैजिक करा दिया, ये सब चीजें यदि हुई हैं जी, तो एक समय होता है जब तक वो सामने वाले को नुकसान करता है, और उसकी नुकसान करने की भी एक लाइन ऑफ कंट्रोल होती है। बिल्कुल। है ना, कि कितना नुकसान होगा, एक पीढ़ी तक, 2 पीढ़ी तक, 10 वर्ष, 20 वर्ष, इतना भी टाइम लगता है? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल। कई बार तो 7-7, 8-8 पीढ़ियां लगती है, लोगों को पता नहीं होता, कई बार लोगों को पता भी नहीं होता। आप देखते होंगे समाज में अचानक से कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं कि वहां पर जो है इतने लोगों ने ये कर दिया, एक पूरा समूह में कुछ ऐसा हो गया, तो सब ऐसे ही नेगेटिव इफेक्ट ही होते हैं। ठीक है। तो जो आपका मेनली क्वेश्चन है कि जो एक समय होगा उस फैमिली को, उस आदमी को नुकसान करने का, वह जो नेगेटिविटी होगी, वह जो ब्लैक मैजिक जिसको हम कहते हैं होगा, उतने समय तक तो वह उसका नुकसान करेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं वो ठीक हो जाए, आपकी तरफ भी उसका, जिसने उसको स्टार्ट किया है उसकी तरफ भी उसका आना निश्चित तौर पर होता है। ठीक है। तो इसलिए इन सब चीजों से जहां तक हो सके व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए। बिल्कुल, इस चीज का हमेशा ध्यान देना। बिल्कुल सर। है ना, जहां तक हो सके इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। यदि कोई आपकी बात नहीं मानता, नहीं सुनता, तो उसको आप अपनी बातों से आप उसको मना सकते हैं, बिल्कुल, किसी और तरीके से। लेकिन ये जो नेगेटिव चीजें, इनका जहां तक हो सके इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यदि कोई आपकी जानकारी में, तो उसको भी यही कहना चाहिए कि भाई इन सब चीजों से दूर। आचार्य जी, आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है या फिर आपके पास कुछ ऐसे लोग आए हों जिनको ब्लैक मैजिक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो? देखिए, ये जो आपका प्रश्न है ये ठीक है, काफ़ी मतलब कि एक पर्सनल हो जाता है जी। अब देखिए, क्योंकि हम लोग पॉजिटिविटी से रिलेट करते हैं, है ना, और हम लोग ज्योतिष और ये सब तंत्र विज्ञान, मंत्र विज्ञान और ईश्वर की प्रार्थना करना, ये सब चीज़ें हम करते हैं। तो ये होता है सडनली लाइफ में कि भाई ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं कि जिनके साथ इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है, और वो लोग भी यदि सर्च करते हैं तो कोई ऐसे ही व्यक्ति को सर्च करते हैं कि जिसको भाई इसके बारे में कोई आध्यात्मिक, बिल्कुल सर, क्योंकि कोई और तो तरीका नहीं है ना। जी बिल्कुल, है ना, तो फिर यही तरीका होता है कि भाई हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिले। तो एक मतलब मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक
व्यक्ति थे जिनके साथ की ये प्रॉब्लम थी। तो स्टार्टिंग में जब हमारे पास आए थे तो वो बहुत परेशान से थे, और मतलब जब वो आए तो उन्होंने बहुत सी बातें की कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है। तो बहुत सी डिस्कस हुआ, हमने उनका चार्ट वगैरह चेक किया जी। लेकिन फिर उनके चार्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हमें दिखाई दी कि हमने उनको कहा कि देखिए ये सब चीज़ें तो है, मतलब वो अपनी जो प्रॉब्लम थी वो हमें बताना नहीं चाह रहे थे। अच्छा, है ना, वो अपनी हाँ, मतलब कई बार होता है ना कि व्यक्ति इन सब चीज़ों को हर किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहता। बिल्कुल। तो फिर जब हमने उनके बारे में बताया कि भाई आपके साथ तो कुछ ऐसा मुझे फील होता है कि कहीं ना कहीं कुछ एक नेगेटिविटी है आपके आसपास, तो फिर उन्होंने मुझे कहा, तो उन्होंने कहा कि मतलब एक बड़ा डरावना एक सिस्टम था, क्योंकि मैं उनके पास बैठा हुआ था जी। तो उन्होंने जब इस प्रकार की बात की तो मैं थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा मतलब एक प्रकार से अभी तो फिलहाल मुझे डर लग रहा है आपकी बातें तो एक सुनकर। ऐसी नहीं, आपको डरने की जरूरत, तो एक मतलब एक ऐसा फेयर मुझे भी फील हुआ था। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि आचार्य जी मेरे चेहरे पे आप देखिए। जी। तो कहा कि ये जो आप, मैं जब शीशे में देखता हूँ ना अपना चेहरा, तो आपको मेरे चेहरे में क्या बदलाव, एक मतलब वन साइडेड चेहरा अलग और वन साइडेड चेहरा क्या आपको अलग नज़र आ रहा है क्या आपको? तो अब मतलब वैसे तो हो सकता है कई बार ना कि हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, जी बिल्कुल। बट सच में जब मैंने उनको देखा उसके बाद, पहले तो मैं उनके साथ नॉर्मल ही बातें कर रहा था, बट जब मैंने उनके साथ ये सब चीज़ देखा तो मतलब मुझे भी ये बात फील होने लग गई कि उस व्यक्ति का जो चेहरा है, जो फेस है, वो हाफ कुछ और है और आधा कुछ और है। ये सामने की बात है। सामने, बिल्कुल आमने सामने की बात। तो मतलब और मैं उनके साथ बिल्कुल अकेला था, कोई और वहाँ पे नहीं था। हम तो एक ऐसी मतलब एस्ट्रो कंसल्टेंसी की बातें हो जी। तो मैं भी थोड़ा सा मतलब एक हिसाब से सर पका गया। फिर उनके साथ बातें हुई तो वो कह रहे थे कि जब मैं कुछ भी काम करता हूँ, जैसे नहाता हूँ, तो जैसे मान लो अपने शरीर पे साबुन लगा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो मतलब कुछ अलग से, कुछ हैंड अलग से हाथ आ जाते हैं। ये हाथ दे रहे हैं तो इसके साथ ही कुछ और हाथ भी आ जाते हैं, है ना। यदि मैं कोई नहा रहा हूँ या कुछ काम कर रहा हूँ तो मुझे दो हाथें मुझे और भी निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार का एक मतलब उनको, अब इसको हम साइंस की भाषा में कह सकते हैं कि भाई इनको कोई मेंटली डिसऑर्डर है। बिल्कुल। लेकिन देखिए उनका जो प्लानिटिक कंडीशन था और वो सब पूजा पाठ भी जो उनके लिए हुआ, जो हमने उनको मंत्र बताए, उस डिप्रेशन से उनको बाहर निकालने के लिए जो कुछ किया, तो उसके बाद वो काफ़ी ठीक भी हुए। ये भी चीज़ है कि वो जो प्रॉब्लम थी उनकी वो अब ठीक हो गई। ठीक है, बहुत सही है सर जी। आचार्य जी, काले जादू में कोई ऐसी भी क्रिया होती है क्या जिससे सामने वाले इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सके? मतलब कितना नुकसान उसको हो सकता है? ये देखिए, ये बातें इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि काला जादू या ब्लैक मैजिक, इन सब चीज़ का सहारा कौन लेगा, है ना। क्या आप ऐसे देखिए, आप किसी ऐसी व्यक्ति के पास जाएं, जैसे आजकल आपने देखा होगा ना कि सड़क के किनारे होते हैं नाड़ी वैद्य, ये वैद्य, ये वो कहते हैं हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, है ना। मतलब बस वो जैसे होता है ना कि हर माल 10 रुपए, हर माल 1 रुपए, ना मतलब हर एक चीज का सॉल्यूशन। तो देखो वो तो फिर वो सब चीजें तो हम उसको नहीं मानते, पर यदि आप ऐसे लोगों के पास हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में हैं, या फिर आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में उस प्रकार से तप किया है, क्योंकि हम जो मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव मेडिटेशन, एक नेगेटिव। अब यदि आप पॉजिटिव मेडिटेशन करो तो वही है कि हमारे यहाँ वेद पुराणों में ये लिखा है कि व्यक्ति स्वयं ईश्वर का रूप हो जाता है। जी बिल्कुल, है ना, भगवान को बसते बसते उनका नाम लेते लेते व्यक्ति ईश्वर का ही रूप हो जाता है। इसी प्रकार से जो नेगेटिव लोग होते हैं वो नेगेटिव कर्म करते करते वो खुद शैतान बन जाते हैं, है। तो यहाँ मतलब की बात है कि यदि इस प्रकार का कोई व्यक्ति है जो बहुत बड़े लेवल का नेगेटिव वो मेडिटेटर है जी, उसका तंत्र में, उसका इन सब चीज़ों में उसका अच्छा, उसका प्रभाव, उसकी अच्छा तप है, तो वो बहुत नुकसान कर सकता है, बहुत बड़े लेवल तक नुकसान कर सकता है। तब भी कितने लेवल? हाँ, यहाँ मतलब बिल्कुल आपका जो कहना है मैं उसी पे आ रहा हूँ कि इसके जो नुकसान का जो मुद्दा है वो ये है कि जो तंत्र में है वो अंतिम मरण एक शब्द वहाँ पर यूज किया जाता है। मारण जो है कि मतलब सामने वाला जो भी आपके एनिमी है तो उसको वो बिल्कुल उसको मृत्यु तक उस व्यक्ति की हो सकते हैं। यहाँ तक भी तंत्र में, यहाँ तक भी मतलब
वो अगर वो क्रिया कर देता है, मतलब आप बता रहे हैं मारण क्रिया, तो उसके बाद उसका बचना आसान। हाँ बिल्कुल, यदि मारण क्रिया किसी अच्छे मतलब पहुंचे हुए किसी व्यक्ति ने यदि की है, जी जिसके पास की असीमित पावर है, तो उसने यदि अपना एक ऐसा नेगेटिव वातावरण तैयार कर दिया, तो फिर उसमें जो सामने वाला व्यक्ति होता है निश्चित रूप से ही वहाँ पर उसके लिए बहुत मुश्किल खड़ी होती है, उसको बहुत बड़ी हानि फिजिकली स्वास्थ्य के रूप से उसको बहुत बड़ी हानि हो सकती है, यहाँ तक कि हॉस्पिटलाइजेशन से लेकर के मृत्यु तक भी संभावना हो सकती है। तो इसका कोई सॉल्यूशन भी है या नहीं है? बिल्कुल यही बात होती है कि देखिए, यदि कोई बहुत ऊंचे लेवल का ऊंचे दर्जे का कोई व्यक्ति है, उसके द्वारा किया गया है, तो वहां पर बचाव बहुत मुश्किल है। इसमें यही फिर बातें सामने आती है कि जितनी जल्दी आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाएं जो कि आपको बचाव कर सकता है, बिल्कुल, जिसके पास इतनी ताकत है, तो वो आपको उतनी जल्दी आपको रिलीफ देगा। बिल्कुल। लेकिन यदि आप इन सारी चीजों में कंफ्यूज हो गए, आप सही जगह सही वक्त पर नहीं पहुंच पाए, तो फिर तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। आचार्य जी, अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। हमने ना बहुत सारी वीडियोस देखी है जिसमें एक गुड़िया होती है, उनके अंदर पिन चुभाया जाता है, वो क्या है, मतलब वो क्या चीज़ है? हाँ बिल्कुल, ये भी एक प्रश्न होता है, और ये ऐसी चीजें ना लोगों को अपनी तरफ खींचती है। जी बिल्कुल, मेनली बात है कि यदि आप देखो तो बिल्कुल। एक रहस्य टाइप का बन जाता है, एक थ्रिल सा एक बन जाता है जब जी। और आजकल एक मूवी भी कुछ है, ऐसे ही बहुत है ना, सारी। कुछ जिनमें किस तरीके की चीजें जी। दिखाई। देखिए ऐसा है कि मेनली क्या होता है कि जो भी व्यक्ति इन सब चीजों को कर रहा होता है, ठीक है, तो उसमें अब जैसे मान लो कि हम भगवान की जब हम पूजा करते हैं जी तो हम डायरेक्ट भगवान को तो सामने बिठा नहीं सकते, ये भगवान को तो देख नहीं सकते, जी, तो उसकी जगह पे हम उसका कोई एक पोर्ट्रेट, कोई एक मूर्ति, बिल्कुल। कोई एक फोटो है ना, उसकी जगह पे हम यूज करते हैं, फिर जी, हम उसके सामने उनकी पूजा पाठ, उनको धूप अगरबत्ती चंदन इत्यादि चढ़ाते हैं, है ना, तो जी। वो एक सकारात्मक चीज है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जब ये जो बड़े तांत्रिक लोग होते हैं जो इस प्रकार का मतलब ज्ञान रखते हैं, तो जो सामने वाला जो व्यक्ति होता है, जिसके ऊपर उनको ब्लैक मैजिक करना होता है, जिसको नुकसान पहुंचाना होता है, उसके रूप में वह उस गुड़िया या वो जो भी पोर्ट्रेट होता है उसका वह यूज करते हैं। ओके। हाँ तो आचार्य जी, हमने देखा है फोटो, नाखून, बाल, इन सब से भी ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ किया जाता है। देखिए, इसमें मेनली बात यह है कि जिस व्यक्ति के, देखिए अब ये अलग अलग प्रकार से डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए क्या किया जा रहा है। जी। 6 प्रकार के तंत्र बताए जाते हैं हमारे हिंदू शास्त्रों में, जिसमें होता है किसी को मारण, स्तंभन, किसी को रोक देना, स्टेबल कर देना, है ना, वशीकरण, इस स्तंभन हो गया, उच्चाटन हो गया, ठीक कि है। मतलब आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उससे आपका मन ही निकल जाएगा, अच्छा। आपका मन ही, तो उसको उच्चाटन कहते हैं। तो ऐसे 6 प्रकार की विधियां हैं। बिल्कुल। तो इन विधियों में जो चीजें यूज होती है वो अलग अलग प्रकार की चीजें यूज होती है। अब वो डिपेंड करता है कि क्या चीज की जा रही है। उसमें कुछ चीजों में व्यक्ति के बालों का भी यूज करते हैं वो लोग, नाखूनों का भी यूज करते हैं वो लोग, कपड़ों का भी यूज करते हैं जी वो लोग। बिल्कुल। आप जहाँ से चले हो, आपके पाँव के नीचे जो मिट्टी आ गई है उसका तक भी यूज होता है ना। तो इन सब चीजों को मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चों के जो मतलब गर्भ के जो उनके बाल होते हैं, जो उनके पैदाइशी उनके साथ जो बाल, इसीलिए तो उन बालों को जो है कि निकाल दिया जाता है। ये जो सारी चीजें होती है, इन सब चीजों पर जो है कि इसलिए व्यक्ति को हमेशा केयर रहना चाहिए और अपनी इन चीजों को हमेशा अच्छी केयरिंग में रखना चाहिए। ऐसे अपना कपड़ा किसी को नहीं दे देना चाहिए, है ना। अपने बाल वाले देखिए टूट जाते हैं, सही जगह रखना चाहिए, रखें, है ना। तो ये सब चीजें जरूरी होती हैं कि हम अपना बचाव करें इन सब चीजों से। ठीक है आचार्य जी। आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी अब आप धन्यवाद। हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे इससे कि कैसे बचा जा सकता है, कैसे क्या किया जाए? देखिए, मुख्य रूप से इसके लिए कुछ आपको अलग से कुछ नहीं करना है। जी। सबसे पहली बात ये है कि यदि आप इंटरनली पॉजिटिव हो जी तो कोई भी चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। हमारे यहाँ ज्योतिष में ये भी कहा जाता है कि यदि आपके प्लेनेट पावरफुल है, जी। 9 ग्रह यदि आपके अच्छे हैं, तो आपके लिए कोई कुछ भी कर दे, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो इसलिए व्यक्ति को समय समय पर अपने ग्रहों की पूजा करें और जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं आपके, उनसे डिस्कस करें, बात करें। जी। वो जो आपको सॉल्यूशन बताते हैं उनको समय पर करते रहें, बिल्कुल। है ना। तो
अपने जो प्लैनेट्स हैं उनकी पूजा पाठ, जी अच्छे रत्नों को धारण करें, बिल्कुल। है ना। मुख्य बात इसमें जो होती है वह यह होती है कि आप इन चीजों के प्रति जितना ज्यादा सोचोगे, इन चीजों को उतनी ज्यादा खाद पानी मिलती जाएगी, है ना। इन चीजों के प्रति बहुत ज्यादा अपना माइंड ना लगाएं, बल्कि इसके सॉल्यूशन पे जरूर जाएं। हमारा कहने का अर्थ ये नहीं कि इसका समाधान भी मत करो, नहीं, समाधान जरूर करो, लेकिन इसके बारे में ज्यादा सोचे नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा आप इन चीजों के बारे में सोचोगे उसको खाद पानी मिलता जाएगा और वो आपको बहुत परेशान कर देगा, बहुत ज्यादा। ये चीज़ तो होता है, जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं वो हमारे माइंड में ऑटोमेटिक आता है। ये चीज़ तो जी ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपके दर्शकों को भी, और बहुत अच्छा लगा आज आपसे मुलाकात करके। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।